देखिए, उद्धव ठाकरे जी के बयान तो आना ही था कि मराठी अस्मिता की बात है, लेकिन बीजेपी जो आपने हेडिंग लगाई है, बुरी फंसी बीजेपी, हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं बीजेपी फंसती नहीं है, बीजेपी फंसा देती है किसी न किसी। तो अगर कोई फंसे हैं तो वो फंसे हैं शिंदे साहब, है ना, शिंदे जी को सोचना है। लेकिन बीजेपी जो है लगातार इस तरह के बयान, इसलिए इस बयान बीच बीच में दिलवाती है। कल अगर कुछ मामला बिगड़ेगा तो देखिए कोश्यारी साहब बोल देंगे कि भाई ये अभी जैसा आपने बताया कि उन्होंने बोला कि तोड़ मोड़ पर पेश किया, तो ये भी बोल देंगे कि ये राज्यपाल का अपना निजी बयान है। तो ये भी बोला जा सकता है कि वो प्रोग्राम चूंकि गैर मराठी प्रोग्राम था इसलिए वहां उन्होंने बोल दिया दर्शकों के ध्यान में रख करके, भावना में आकर के। हालांकि एक बात देखिए सच है, बीजेपी ये जानती है कि वो जो है मुंबई में या ठाणे में उसके लिए मूल वोट बैंक जो है वो गुजराती, मराठी और उत्तर भारतीय है। गुजराती, राजस्थानी और उत्तर भारतीय जो लोग हैं वो उनके मूल वोट बैंक है। मराठी वोट बैंक में सेंध मारना उनके लिए आसान न कल था न आज है। जब मोदी जी का उदय नहीं हुआ था, प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे जब यहाँ ताकतवर थे, दो मराठी नेता महाराष्ट्र के, केंद्र में भी वो ताकतवर थे, प्रमोद महाजन थे, यहाँ गोपीनाथ मुंडे थे, तब भी मुंबई और ठाणे जैसी जगहों पे शिवसेना ही ताकतवर थी और मराठी वोट का एक बड़ा हिस्सा जो है शिवसेना को जाता रहा। इवन एनसीपी को भी वो वोट नहीं मिलता रहा जिस तरह से शिवसेना को मजबूती थी यहाँ। अब जब मोदी जी और अमित शाह हैं और मराठी नेता के तौर पे उनके सामने जो है अगर फडणवीस को आगे कर रहे हैं जो नागपुर का पार्ट है, विदर्भ का पार्ट है, तो विदर्भ के साथ हमेशा जो है मुंबई और ये जो रहा मुंबई ठाणे का जो संबंध रहा है वो अलग किस्म का रहा है। तो यहाँ के जो राजनीति है उसमें बीजेपी ये देख रही है कि कम से कम उत्तर भारतीय वोट जो है, राजस्थानियों का वोट जो है और गुजरातियों का वोट जो है वो कॉन्संट्रेट हो जाए उनके तरफ, वो कांग्रेस की तरफ न जाए। वो बीजेपी वर्सेस शिवसेना भी अगर हो जाती है तो मराठी वोट भले हट जाए लेकिन बाकी वोट उनके साथ चला आए, क्योंकि कांग्रेस के साथ जो है मूल तौर पर उत्तर भारतीय वोट रहते हैं और राजस्थानी वोट भी रहते हैं। और राजस्थान में अशोक गहलोत अभी ताकतवर है तो हो सकता है कुछ जादू चलाएं। तो बीजेपी का ये जो बयानबाजी का जो खेल है वो दो तरफा बयान करती है बीजेपी, और वो हर हाल में कहीं ना कहीं दोनों हाल में अपना लाभ निकालना बीजेपी सीख गई है या जान गई है। उसके पास सत्ता है, उसके पास धन है, उसके पास तमाम चीजें। अब एक और में गौर कीजिए कि महाराष्ट्र और जब गुजरात अलग हुआ था, बॉम्बे स्टेट से दोनों अलग हुए थे, तो मुंबई को लेकर के बड़ा झगड़ा हुआ था और मुंबई फाइनली जो है क्योंकि बड़ा आंदोलन हुआ, 100 से ज्यादा लोग मारे गए। यहाँ हुतात्मा चौक उनकी याद में बना हुआ है मुंबई में, और उसमें जो है फाइनली मुंबई जो है महाराष्ट्र के साथ रह गई। तो इसकी टीस कहीं न कहीं जो गुजराती तो नेता हैं हमारे मोदी जी और अमित शाह जी, कहीं शायद उनके मन में भी हो। और दूसरी बात यह है कि ये चाह रहे हैं कि जो शिवसेना है वो पूरे तौर पे मराठी के साथ सिमट जाए, हिंदुत्व वाला जो एजेंडा है इससे हटे, क्योंकि जब मराठी वाले मुद्दे पे आएंगे शिवसेना वाले लोग तो हिंदुत्व वाला मुद्दा टूटेगा। इसलिए देखिए उन्होंने क्या कहा, उद्धव ठाकरे का बयान को अगर गौर कीजिए तो उन्होंने मराठी की बात कम कही है और कहा है कि हिंदुओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो हिंदुओं का तोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं शिवसेना को ये लग रहा है कि ये कह करके उनसे हिंदू का जो एजेंडा है वो अपने पास ले जाना चाहते हैं और केवल मराठी वाला एजेंडा इनके साथ रहने देना चाहते हैं। और मराठी वाले एजेंडे में देखिए कि बीजेपी ने कई धड़े बांट दिए। अब एक शिवसेना है, फिर एनसीपी है, फिर राज ठाकरे है, फिर शिंदे साहब है। तो मराठी ऐसे भी मुंबई में और ठाणे इलाके में मराठियों की संख्या कम हो गई है, अब वो बहुसंख्यक नहीं है मराठी है। तो अगर समझिए 36-40% मराठी है और उसमें 4 दावेदार हो जाते हैं, एनसीपी भी है, राज ठाकरे भी है, शिंदे भी है और शिवसेना भी है, तो जाहिर है वोट बढ़ जाएगा और बीजेपी के पास वोट बढ़ेगा। और बीजेपी अगर समझिए शिंदे का वोट बढ़ता तो बीजेपी को नुकसान है। तो बीजेपी अपना वोट चाह रही है और उसमें वो चाह रही है कि ये करके गुजराती, उत्तर भारतीय और राजस्थानी वोट कम से कम अपने कब्जे में ले लिया जाए। राजीव जी।